मिस्र से भागने के बाद मूसा मिद्यान देश आ गया। वहाँ पर वह इत्रो के परिवार से मिला। उसने इत्रो की एक बेटी सिपोरा से शादी की। फिर मूसा वहीं पर अपने ससुर की भेड़ों की देखभाल करने लगा। वह मिद्यान देश में 40 वर्षों तक रहा। जब मूसा 80 वर्ष का हो गया, एक दिन मूसा भेड़ों को चरा रहा था, तभी एक अजीब सी घटना घटी और उस घटना के बाद मूसा की पूरी जिंदगी ही बदल गई। तो आइए जानते हैं उस अजीब सी घटना के बारे में। मूसा भेड़ों को चराते चराते बहुत दूर होरेब नाम के पहाड़ पर आ गया। वहां उसने देखा कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है, मगर वह जलकर राख नहीं हो रही है। मूसा सोच में पड़ गया, यह तो बड़ी अजीब बात है, पास जाकर देखता हूँ। जब वह पास गया तो उस झाड़ी में से एक आवाज आई, रुक जा, अपनी चप्पलें उतार दे, क्योंकि तू जिस जगह पर खड़ा है वह पवित्र है। और फिर मूसा ने तुरंत ही अपनी चप्पलें उतार दी और अपना मुंह ढक लिया। वह आवाज परमेश्वर की थी। परमेश्वर ने आगे कहा, मैंने देखा है कि मिस्र में मेरे लोग बहुत तकलीफ में हैं, इसलिए मैंने उन्हें मिस्र से आज़ाद करने का फैसला लिया है और इस काम के लिए मैं तुझे मिस्र भेजना चाहता हूँ। यहोवा इस्राएलियों को मिस्र से निकालकर कनान देश में ले जाने वाला था, जो बहुत ही सुंदर देश था। लेकिन मूसा ने कहा, मैं तो मामूली इंसान हूँ, यह सब मैं कैसे कर पाऊंगा। अगर मैं चला भी गया और वहाँ के लोगों ने मुझसे पूछा, तुम्हें किसने भेजा है, तब मैं क्या जवाब दूंगा। तब परमेश्वर ने कहा, तुम उनसे यह कहना कि मुझे इब्राहिम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुम लोगों के पास भेजा है। तब मूसा ने कहा, पर मान लो मेरे यह कहने पर भी कि तुमने मुझे भेजा है, वे मुझ पर यकीन ना करे तो। इस पर परमेश्वर ने मूसा से पूछा, तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा, लाठी। परमेश्वर ने कहा, उसे जमीन पर डाल दे। और फिर जब मूसा ने ऐसा किया तो लाठी सांप बन गई। फिर यहोवा ने मूसा को एक और चमत्कार दिखाया। उसने मूसा से कहा, अपना हाथ अपने कपड़े के अंदर डाल। मूसा ने वैसा ही किया और जब उसने अपना हाथ कपड़े से बाहर निकाला तो वह बिल्कुल सफेद हो गया, मानो उसे कोढ़ की भयानक बीमारी लग गई हो। फिर यहोवा ने मूसा को तीसरा चमत्कार करने की शक्ति दी। आखिर में यहोवा ने मूसा से कहा, जब तुम यह सब चमत्कार दिखाओगे तो इजरायली मान लेंगे कि मैंने तुम्हें भेजा है। इसके बाद मूसा घर गया और अपने ससुर से कहा कि मैं मिस्र में अपने रिश्तेदारों के पास जाना चाहता हूँ, ताकि मैं उनका हाल चाल जान सकूं। इस पर इत्रो ने उसे जाने दिया। तब मूसा इत्रो से अलविदा कहकर मिस्र के लिए निकल पड़ा। मिस्र आने के बाद मूसा अपने बड़े भाई हारून से मिला और उसे उन सभी चमत्कारों के बारे में बताया जो उसने देखे थे। फिर मूसा और हारून ने मिलकर वे चमत्कार इजरायलियों के सामने किए। इससे इजरायलियों को यकीन हो गया कि यहोवा ने ही उन्हें भेजा है। इसके बाद मूसा और हारून फिरौन के पास गए और उन्होंने फिरौन से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा कहता है कि मेरे लोगों को 3 दिन तक जंगल में जाने दे, ताकि वे वहां मेरी उपासना कर सके। लेकिन फिरौन ने कहा, कौन यहोवा? मैं किसी यहोवा को नहीं जानता। मैं इजरायलियों को हरगिज नहीं जाने दूंगा। इजरायली यहोवा की उपासना के लिए काम से छुट्टी मांग रहे थे, इसलिए फिरौन को बड़ा गुस्सा आया। उसने इजरायलियों को और भी ज्यादा काम दे दिया। अब इजरायलियों को पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। उन्होंने मूसा से कहा कि यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। यह सुनकर मूसा दुखी हो गया, लेकिन यहोवा ने मूसा से कहा, परेशान मत हो, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि फिरौन को मेरे लोगों को छोड़ना ही पड़ेगा। मूसा और हारून एक बार फिर फिरौन के पास गए। इस बार उन्होंने उसके सामने एक चमत्कार किया। हारून ने अपनी लाठी जमीन पर डाली और वह एक बड़ा सांप बन गई। तब फिरौन के जादूगरों ने भी अपनी अपनी लाठी जमीन पर डाली और वे भी सांप बन गई। लेकिन हारून का सांप जादूगरों के सांपों को निगल गया। यह सब होने पर भी फिरौन टस से मस नहीं हुआ और अपनी बात पर अड़ा रहा। अब वक्त आ गया था कि यहोवा फिरौन को सबक सिखाए। वह मिस्र के लोगों पर 10 विपत्तियां यानी बड़ी बड़ी मुसीबतें लाया। विपत्ति पड़ने पर फिरौन मूसा से कहता था, इस विपत्ति को रोक दे, मैं इजरायलियों को जाने दूंगा। मगर जब विपत्ति रुक जाती तब फिरौन अपनी बात से मुँह कर जाता। जब 10वीं विपत्ति पड़ी तब फिरौन ने मजबूर होकर इजरायलियों को जाने दिया। क्या थी वह 10 विपत्तियां, इसके बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। आशा करता हूँ आपको यह वर्णन पसंद आया होगा और ऐसे ही बाइबल की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।